मनुष्य का जीवन हमेशा खुशियों से भरा हो, यह जरूरी नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो हिस्से। अगर हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो तो शायद हम उसके असली महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। दुख और बुरा समय हमें सिखाते हैं कि अच्छे समय की कदर कैसे करनी है। कई बार ऐसा होता है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम निराश होकर खुद से सवाल करते हैं, अच्छा समय आखिर कब आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छा समय भाग्य पर निर्भर नहीं करता, हमारे कर्म भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छे कर्म हमारे लिए उस सुनहरे समय का रास्ता तैयार करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वे अक्सर ईश्वर के संकेत होते हैं। ईश्वर अलग अलग तरीकों से हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ईश्वर अपने संकेतों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा और धैर्य रखो, तुम्हारा सुनहरा समय करीब है। लेकिन जानकारी की कमी या ध्यान न देने के कारण लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते। कभी कभी वे उनका गलत अर्थ निकाल लेते हैं या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। परिणामस्वरूप जब समस्याएं बनी रहती हैं और हल नहीं होती तो वे निराशा में घिर जाते हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर के संकेत हमारे मार्गदर्शन के लिए होते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए जागरूकता और विश्वास की जरूरत होती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अच्छे समय के आने के कौन कौन से संकेत होते हैं और इन संकेतों का स्वागत किस तरह करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा देने का सामर्थ्य रखती हैं। अगर आप भी उनके शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं तो नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुने और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाले विचारों से भरपूर है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रेरक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी दुखों और परेशानियों से घिरी हुई थी। वह जब भी कोई काम करने जाता, अंतिम क्षणों में असफलता ही उसका सामना करती। कभी वह अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता तो कभी उसके परिवार में दुखद घटनाएं घटित हो जाती। वह अपनी निरंतर समस्याओं से इतना परेशान हो चुका था कि उसे लगने लगा था कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोच रहा था। तब तक अचानक चिड़ियों का एक झुंड उसके पास आ पहुंचा। उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और चिड़ियों को देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने झुंड को भगाना शुरू कर दिया, मानो वह अपनी सारी निराशा और दुखों को उन चिड़ियों पर उतार रहा हो। सभी चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हट गईं। उस व्यक्ति की यह आदत थी कि जब भी वह अपने घर के आसपास किसी जानवर को देखता तो वह उसे मारने या भगाने की कोशिश करता। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें सम्मान नहीं देता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता, जैसे उन महान आत्माओं में कोई विशेषता न हो। उसकी कठोरता और अज्ञानता उसकी जीवन धारा में और उथल पुथल कर रही थी। आखिरकार लगातार परेशानियों का सामना करते हुए जब उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई तो उसने एक निर्णायक कदम उठाने का सोचा। उसने तय किया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में केवल दर्द और दुख ही है। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर निकल आया और एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी को देखते ही वह उसमें कूद गया ताकि उसकी सारी पीड़ा समाप्त हो सके। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल लिया। दरअसल जब वह व्यक्ति नदी में छलांग लगाने जा रहा था तब पास ही एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में कूदते हुए देख सन्यासी ने तुरंत अपने शिष्यों का आदेश दिया और उसे पानी से बाहर खींच लिया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्ला पड़ा और बोला, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने शांति से उसे देखा और फिर कहा, यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? याद रखो, जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें दुखों से भागकर आत्महत्या करनी चाहिए। वह व्यक्ति निराशा से बोला, मेरे जीवन में केवल परेशानियां ही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा।
सब कुछ मेरे लिए बुरा ही होता है। मैं लाख कोशिश करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। सन्यासी ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, सच तो यह है कि तुम अपने दुखों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें अपने भीतर से पार पाना होगा। सन्यासी ने फिर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने मन से आत्महत्या के विचार को निकालना होगा। यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वह कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है आत्महत्या करने से तुम्हारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? कभी नहीं। आत्महत्या से केवल तुम्हारा जीवन समाप्त होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि तुम कायर बन जाओगे। वह व्यक्ति अवाक होकर सन्यासी की बातों को सुन रहा था। फिर उसने सिर झुका लिया और कहा, हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। वह व्यक्ति जल्दी से बोला, आप जो भी कहेंगे मुझे सब माने हैं। आप यह बताइए, मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसका संकेत क्या है? सन्यासी ने कहा, पहले मेरी बात सुनो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो तुम्हें प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना होगा। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़िया पसंद नहीं है। अगर वे मेरे पास भी आ जाएं तो मैं उन्हें भगा देता हूं। सन्यासी ने शांति स्वर से उत्तर दिया, तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। व्यक्ति को यह सुनकर और भी हैरानी हुई और उसने कहा, चिड़िया और अच्छे समय का क्या संबंध है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन अपने द्वार पर जो भी चिड़िया आए उन्हें दाना डालो और 1 सप्ताह मुझे यही मिलना। वह व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने आखिरकार सन्यासी की बात मान ली और घर वापस लौट आया। अब जब भी उसके दरवाजे पर चिड़ियां आती, वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे यह महसूस होने लगा कि जैसे उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हों। उसे लगने लगा कि शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला तो उसने कहा, मैंने चिड़ियों को दाना देना शुरू कर दिया है और अब मुझे कुछ अच्छे समाचार मिल रहे हैं। शायद मेरा जीवन अब बदलने वाला है। सन्यासी ने शांत होकर उत्तर दिया, देखो, कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और गुस्से के कारण अपने जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को खुद से दूर कर देते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि उन संकेतों का उद्देश्य उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। वह व्यक्ति ने कहा, अब आप मुझे बताइए, अच्छे समय के संकेत क्या होते हैं? सन्यासी ने समझाना शुरू किया। पहला संकेत चिड़िया, गौराया आदि का द्वार पर आना है। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़िया ईश्वर के प्रिय होती है। यह छोटे जीव बहुत ही निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब ईश्वर उन्हें संकेत वाहन के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। सन्यासी ने आगे कहा, अगर मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करता है, उन्हें दाना और पानी देता है, तो अच्छा समय जल्दी आ जाता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करता है, तो अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसीलिए जब भी दरवाजे पर चिड़िया आए, उनका स्वागत करना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में आ रहे अच्छे समय का संकेत होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मोटिव 5 स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।